नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटर में एडमिशन लेने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आपका जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसका जो लास्ट डेट रखे गए थे 20 अप्रैल तक ही रखा गया था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से जानकारी जो है दी गई है कि अब जो है 26 अप्रैल तक अपना जो है इंटर में एडमिशन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 11th में एडमिशन लेने के लिए अपना जो है फॉर्म को भर दिया हुआ है और वो जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो एडमिशन है वो किस कॉलेज में होगा, हमारा जो इंटीमेशन लेटर है वो किस कॉलेज में आ सकता है। साथ ही साथ इसका जो इंटीमेशन लेटर होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटीमेशन लेटर आता है उससे ही आपको पता चलता है कि आपका जो है कौन सा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है एडमिशन के लिए। तो दोनों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि आपका जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा और इंटीमेशन लेटर कब तक आने की संभावना है। तो सबसे पहले इनके जो है ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं OFSSBihar.org, लास्ट में ORG आपको लगाना है, .in पे नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो भी एडमिशन होता है ना वो आपके मार्क जो होता है, जो परसेंटेज होता है उस पे ही होता है। इसमें 3 बार जो है मेरिट लिस्ट जारी होता है और उसके बाद स्पॉट एडमिशन भी होता है। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट बनता है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था 2023 में उसका कटअप क्या था। सेकेंड का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और थर्ड का भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। वैसे आप आवेदक हैं जिनका मैट्रिक परीक्षा जो है उसी विद्यालय से उत्तीर्ण हुआ है और उसी में आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो आप पहला को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप आवेदक हैं जिन्होंने मैट्रिक किसी अन्य स्कूल से पास किया हुआ है और किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन करिएगा। ठीक, शो के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रीवियस साल कटअप गया था देखेंगे तो अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज का नाम, फिर अब उसका रोल कोड हो गया, स्ट्रीम आप देख सकते हैं कौन सा स्ट्रीम है, उसके सामने जो है कटअप लिस्ट यहाँ पे देखेंगे तो कहीं कहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे साइंस का जो है इस कॉलेज में कितना गया था तो देख सकते हैं कि प्रथम जो आपका मेरिट लिस्ट है 44.40, ठीक है, एक गया हुआ था। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मान लीजिए हो सकता है कि 40 के ऊपर होगा तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने की पूरी संभावना बन रही है। वो भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि कंफर्म डेटा यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं, कुछ में दिया गया है कुछ में नहीं दिया गया है, तो आप उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे कि हाँ कौन सा कैटेगरी में क्या कटअप जाने वाला है। ऑलमोस्ट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप अपने कॉलेज का जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार स्टार दिखा रहा है तो अभी मतलब ये है कि इसका अपलोडिंग नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका जो इंटीमेशन लेटर होता है यानी कि जो मेरिट लिस्ट होता है वो पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, अभी जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, 26 तक तो फॉर्म फिलअप होगा। 26 तक फॉर्म फिलअप होने के बाद कुछ समय आपको देना होगा और उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। इस महीने के अंत तक कह सकते हैं, नहीं तो जो इसके बाद मई आ रहा है तो मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो इंटीमेशन लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप अभी तक टेलीग्राम और जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी अपडेट आता है ना सबसे पहले अपडेट कराने की हम कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे या फिर एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि इस तरह से आप अपना इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका प्रथम लिस्ट में नाम नहीं आता है मेरिट लिस्ट में तो दूसरा का वेट करेंगे, दूसरा में भी नहीं आता है तो तीसरा का वेट करेंगे और तीसरा में भी नहीं आता है तो स्पोर्ट एडमिशन होता है, उसके लिए आप आसानी से अपना एडमिशन ले पाएंगे। कई सारे बच्चों का क्या होता है कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें इंटीमेशन लेटर जारी ना होकर किसी और कॉलेज में हो जाता है, तो चाहे तो स्लाइड अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए समय समय पे हम जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आकर अपना जो कटअप लिस्ट है देख लेना कि आपके कॉलेज में जो भी आपने प्रीफरेंस दिया होगा, जैसे कि कम से कम 10 कॉलेज का दिया होगा, अधिकतम तो आप 20 कॉलेज का भी दे सकते हैं, लेकिन 10 कॉलेज का कम से कम आपने दिया होगा तो उसमें जो भी फर्स्ट आपका कॉलेज होगा उस कॉलेज का देख लीजिएगा कि कटअप कितना 2023 में गया था। और मुझे आशा है कि 2023 में जो कटअप गया था ना वही 2024 में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जाने वाले हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो है कौन से कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। अगर वो आपका कटअप मैच कर रहा है तो समझिए कि उसमें ही आपका इंटीमेशन लेटर जारी हो जाएगा। और जब आपका इंटीमेशन लेटर जारी हो जाएगा ना तब जाकर वहाँ पे आपको मैनुअली जो है उस इंटीमेशन लेटर को लेकर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीएलसी भी आपको लेना होगा, अदर कॉलेज में आप करवा रहे हैं, फिर आपके पास
आधार कार्ड होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, फिर आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। जब कैटेगरी से आते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगा एडमिशन फ़ी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपका मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।